हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम जर्नी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। यानी रीजनिंग का एक टॉपिक आता है जिसका नाम है रैंकिंग या क्रम व्यवस्था, उसकी चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो आज हम इसकी पूरी चर्चा करेंगे, एकदम अच्छे से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाने वाले हैं इसके। तो आज हमने पहले क्लास में बात करें, रीजनिंग की पहली क्लास रहने वाली है अपनी ये, और इसमें अपने रैंकिंग या क्रम व्यवस्था जिसको बोलते हैं इसकी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए भाई, रैंकिंग और क्रम व्यवस्था क्या है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि आपका बाएं से स्थान ये है, दाएं से ये है, टोटल कुल व्यक्ति बताइए कितने हैं। या फिर दे दिया जाता है कि किसी कक्षा में कुल व्यक्ति इतने हैं, किसी कक्षा में किसी रैंक में इसके कुल व्यक्ति इतने हैं, नीचे से स्थान इतना है आपका, तो ऊपर से स्थान बताइए कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई इसमें, तो इनकी चर्चा करने वाले हैं आज अपने। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एक बायां और एक दायां। एक होता है भाई बायां, एक होता है भाई दायां। बायां और दायां इन दोनों पर ही पूरा टॉपिक आधारित है। ये देख लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये कोई पंक्ति है भाई, ये कोई पंक्ति है, मान लीजिए कोई पंक्ति है, इसमें बायां कौन सा है और दायां कौन सा है। तो इसमें बात करें तो ये होगा बायां, ये बायां है भाई, और इधर वाला ये वाला है दायां, ये भाई दायां, ये बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बायां दायां में कंफ्यूज नहीं होना, इधर वाला बायां हो जाएगा और इधर वाला दायां हो जाएगा। तो ये कुछ भी पूछे, मान लीजिए इसने दे दिया कि किसी व्यक्ति का बाएं से स्थान, तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला क्या होता है जिससे मंसूर निकाल लेते हैं। इसमें पूछेगा क्या, बायां दायां दे देगा आपको, टोटल व्यक्ति पूछ लेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए इस क्वेश्चन को। यानी टोटल व्यक्ति निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो लिख लीजिए आप। टोटल व्यक्ति, टोटल ये इसको कुल व्यक्ति बोल सकते हैं अपने, कुल व्यक्ति, ये भी फॉर्मूला है देख लीजिए। इसका फॉर्मूला आता है राइट प्लस लेफ्ट -1। और ऐसे कुल व्यक्ति इंग्लिश में ऐसे लिख लेंगे, राइट प्लस लेफ्ट -1। हिंदी में देख लीजिए कुछ भी, दायां प्लस बायां और -1। ये फॉर्मूला होता है भाई। इसमें आपको कुल व्यक्ति निकाल सकते हो। इसमें आप राइट पूछ ले तो राइट का भी निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल व्यक्ति देगा, टोटल की जगह पे टोटल रख देंगे, और राइट की जगह पे राइट रख देंगे, और लेफ्ट निकाल लेंगे, क्योंकि इधर आके ये प्लस का हो जाएगा एक भाई। ठीक है भाई, देखिए तो लिख ही लेते हैं अपने एक बार। बाएं बायां के लिए यानी बायां स्थान निकालना होगा, तो क्या क्वेश्चन लिखेंगे, तो ये लिखेंगे भाई कुल माइनस दायां प्लस का 1। और दायां स्थान निकालने के लिए कुल माइनस बायां और प्लस का 1। ये फॉर्मूले भाई, 3 फॉर्मूले लिख लीजिए, इन तीनों पर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला ये वाला लिख लीजिए, टोटल व्यक्ति राइट प्लस लेफ्ट -1, या फिर कुल व्यक्ति दायां प्लस बायां -1। और बायां निकालना हो तो कुल व्यक्ति माइनस दायां प्लस 1, और दायां निकालना हो तो कुल व्यक्ति माइनस बायां प्लस 1। ये फॉर्मूला लिख लीजिए भाई। सारे के सारे क्वेश्चन इस पर आधारित करेंगे भाई। सबसे पहले देख लीजिए, क्वेश्चन दिया गया अपने पास एक, देखिए क्या क्वेश्चन है अपने पास, इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन दिया है अपने पास भाई, राम का किसी पंक्ति में बाएं से 15वां स्थान है। यानी क्वेश्चन दिया है राम का किसी पंक्ति में बाएं से 15वां स्थान है भाई, बाएं से 15वां स्थान है, 15वां स्थान है। तो बताना क्या है भाई, तथा दाएं से 19वां है, और दाएं से 19वां, दाएं से 19वां स्थान है। तो कुल व्यक्ति बताइए भाई कितने हैं पंक्ति में, कुल व्यक्ति। देखिए भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए भाई, राम का किसी पंक्ति में बाएं से 15वां स्थान है, ठीक है।
दाएं से 19वां स्थान है। कुल व्यक्ति बताइए, यानी कोई पंक्ति है, मान लीजिए अपने पास ये पंक्ति है, कोई एक पंक्ति है, ये मान लिया आपने ये पंक्ति है, तो ये बोल रहा है किसी व्यक्ति राम का पंक्ति में बाएं से यानी इधर से, बाएं से कौन सा स्थान है? 15वां। यहाँ पर राम है, इसका बाएं से तो 15वां स्थान है, और इसका दाएं से कितना है? इधर से आएंगे तो इसका कौन सा है भाई? 19वां स्थान है। यानी ये दोनों स्थान इसके है, इधर से करेंगे तो 15वां है, इधर से करेंगे तो 19वां है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या अभी बताया आपको? कुल बराबर दायां प्लस बायां माइनस 1 माइनस का 1। तो कर लेंगे भाई, टोटल व्यक्ति निकालने अपने को। तो दायां कितना दे रखा है भाई? दायां दे रखा है अपने 19वां, प्लस बायां कितना दे रखा है? 15वां, और माइनस का कर देंगे 1। 19 और 15 34 माइनस 1, ये हो जाएगा भी 33। यानी कुल व्यक्ति पंक्ति में कितने हो गए? 33। देख लीजिए भी अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल व्यक्ति निकालने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले इसने कुल व्यक्ति का फॉर्मूला लिख लेंगे अपने, दायां प्लस बायां माइनस 1। दायां दिया है देखिए 19वां, तो 19 लिख लेंगे। बायां दिया है देखिए 15वां, तो 15 लिख लेंगे। माइनस का एक ये फॉर्मूला है अपना, और ये हो जाएगा 34 माइनस 1, तो कुल व्यक्ति हो जाएंगे 33। भाई बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे भैया आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपने। बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं आता ये क्वेश्चन, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? किसी व्यक्ति में कुल 80 व्यक्ति है भाई। किसी पंक्ति में टोटल 80 व्यक्ति है। किसी पंक्ति में कुल 80 व्यक्ति है भाई, 80 व्यक्ति है, यानी कुल दे दिया इस बार भाई 80 व्यक्ति है, और राम का दाएं से 39वां स्थान है। राम का दाएं से 39वां स्थान है। तो बताइए भाई राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा? राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा? जल्दी से बताइए भाई, राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा? देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। किसी पंक्ति में कुल 80 व्यक्ति है, तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला क्या बताया था आपको? इसमें पूछा क्या है? बाएं से पूछा है, तो बायां निकालना है हमें। बायां, तो बायां का क्या फॉर्मूला था? टोटल व्यक्ति यानी कुल व्यक्ति माइनस दायां और प्लस का 1। तो बायां निकालना है, कुल व्यक्ति कितने? 80, तो कुल व्यक्ति की जगह 80 लिख लेंगे, माइनस दायां कौन सा स्थान दे रखा है? 39वां, तो 80 माइनस 39, और प्लस का कितना है? 1। 80 में से 39 निकाल देंगे, ये बच जाएंगे भाई 41, 41 और प्लस का 1, तो ये आ जाएगा भाई 42। तो अपने बायां स्थान कौन सा आ जाएगा? 42वां भाई। देखिए किसी व्यक्ति में कुल 80 व्यक्ति है, तो कुल की जगह 80 लिख लिया, फिर दाएं से 39वां स्थान है, तो दाएं से 39वां लिख लिया, प्लस का 1 ये फॉर्मूला है, तो 41 प्लस 1 टोटल यानी 42। यानी दाएं से इसका 39वां है, तो बाएं से 42वां स्थान होगा। ठीक है भाई। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं भाई अपने। देखिए भाई क्या क्वेश्चन है? सीता का किसी पंक्ति में बाएं से 20वां स्थान है। सीता का किसी पंक्ति में दाएं से 20वां स्थान है। किसी पंक्ति में बाएं से 20वां स्थान है भाई, बाएं से 20वां स्थान है। ठीक है भाई, सीता का किसी पंक्ति में बाएं से 20वां स्थान है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? और उसी पंक्ति में गीता का दाएं से 35वां स्थान है। उसी पंक्ति में गीता का स्थान है भाई दाएं से, गीता दाएं से
35वां स्थान है भाई, 35वां स्थान। तो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं भाई, स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। यानी स्थान बदल रहे हैं, दोनों स्थान परिवर्तन करने हैं। गीता का दाएं से 42वां स्थान हो जाता है, तो भाई गीता का दाएं से, गीता का दाएं से 42वां स्थान हो जाता है भाई। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो अपने को क्या बताना है भाई, इसमें कुल व्यक्ति बताने हैं भाई कितने हैं, टोटल कुल व्यक्ति बता दीजिए भाई कितने हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, सीता का किसी पंक्ति में बाएं से 20वां स्थान है, उसी पंक्ति में गीता का दाएं से 35वां स्थान है, दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, तो गीता का दाएं से 42वां स्थान हो जाता है। तो टोटल व्यक्ति बताइए, यानी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिख लीजिए अपने भाई, एक तो गीता दे रखी है अपने पास, सीता दे रखी है, तो सीता लिख लेंगे अपने भाई सीता। एक दे रखी है अपने पास गीता, सीता का बाएं से स्थान है भाई, कौन सा स्थान दे रखा है, सीता का बाएं से 20वां, और गीता का दाएं से स्थान दे रखा है भाई 35वां। ठीक है भाई, यहां तक ठीक है। सीता का 20वां दे रखा है, गीता का 35वां। फिर क्या बोल रहा है, दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, तो गीता का दाएं से क्यों कौन सा हो जाता है, 42वां, गीता का दाएं से हो जाता है भाई 42वां। ठीक है भाई, अब पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा अपने को, गीता का दाएं से 42वां स्थान हो जाता है, कुल व्यक्ति निकालने के लिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें स्थान परिवर्तन करते हैं तो हमेशा क्रॉस में जोड़ देंगे भाई, ये क्रॉस। ठीक है भाई, क्रॉस में जोड़ देंगे हमेशा, यानी एक सीता का तो पहले का स्थान, जिसका एक स्थान दिया है उसका वो स्थान ले लेंगे, जो स्थान परिवर्तन कर रहा है उसका दूसरा वाला स्थान, नया स्थान लेंगे यानी। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, टोटल व्यक्ति निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है ही, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। टोटल राइट कितने हैं अपने पास, 42 प्लस 20 माइनस 1, 42 और 20 कितने होंगे 62, और माइनस 1 ये हो जाएंगे 61, यानी पंक्ति में टोटल 61 व्यक्ति है। ठीक है भाई, देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन को, टोटल पंक्ति में 61 व्यक्ति है। देखिए कैसे करेंगे, सीता का किसी पंक्ति में बाएं से 20वां स्थान है, तो बाएं से 20वां लिख लिया आपने। फिर बोल रहे हैं उसी पंक्ति में गीता का दाएं से 35वां है, तो अपने गीता का दाएं से 35वां लिख लिया भाई। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए। लिख लिया दाएं से 35वां है। उसके बाद बोल रहा है दोनों अपने स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं गीता का दाएं से 42वां, तो लिख लिया भाई दाएं से 42वां। इसमें करना क्या है, जो राइट में लेंगे या लेफ्ट में लेंगे, जो स्थान परिवर्तन कर रहा है उसका नया स्थान लेंगे, जिसका एक स्थान दिया उसका वही स्थान लेंगे। एक स्थान दिया था इसका सीता का तो 20 ले लिया, और गीता ने परिवर्तन किया तो इसका नया स्थान ले लिया 42। तो दोनों को जोड़ के और माइनस 1 कर देंगे टोटल के लिए, तो 61 व्यक्ति आ जाएंगे भाई पंक्ति में। ठीक है भाई, अच्छे से कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने, बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई इस टॉपिक के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, राम बाएं से 40वां स्थान है भाई, राम का बाएं से 40वां स्थान। ठीक है भाई, सीधा ही लिख रहा हूँ शॉर्ट में, राम का बाएं से 40वां स्थान है, और श्याम का दाएं से 25वां स्थान है। श्याम का दाएं से 25वां स्थान है भाई। इसके बाद बोल रहा है कि दोनों स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। ये बोल रहे हैं दोनों स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। दोनों ने स्थान परिवर्तन कर दिए। इसके बाद भाई बाएं से राम 50 पर आ जाता है भाई, स्थान परिवर्तन करने के बाद राम का बाएं से 50वां हो जाता है भाई।
ठीक है भाई। स्थान परिवर्तन करने के बाद राम का स्थान बाएं से 50वां हो जाता है। उसके बाद पूछ रहा है कि टोटल व्यक्ति बताओ कितने हैं भाई। टोटल व्यक्ति, टोटल ये इसको बोलते हैं कुल। कुल कितने व्यक्ति अभी पंक्ति में बता दीजिए। देखिए भाई क्या क्वेश्चन है। राम का बाएं से 40वां है, ठीक है। श्याम का दाएं से 25वां है, ठीक है। स्थान परिवर्तन कर लिए दोनों ने, ठीक है। फिर बोल रहा है कि राम का बाएं से 50वां हो जाता है, टोटल व्यक्ति बताओ। तो अभी आपको बताया कैसे करना है इसको। सबसे पहले लिख लेंगे, एक साइड राम दिया तो राम लिख लेंगे यहाँ पे अपने राम, और एक हमने पास दिया श्याम तो एक लिख लेंगे श्याम, ठीक है भाई। राम का कौन सा है, बाएं से 40वां, राम का है बाएं से 40वां, ठीक है भाई। और श्याम का है दाएं से 25वां, श्याम का दाएं से 25वां। इसके बाद क्या दिया है भाई, स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। राम का बाएं से 50वां हो जाता है, तो राम का बायां किधर है, इधर। राम का बाएं से हो जाता है भाई 50वां, ठीक है भाई। अभी कुल व्यक्ति बताने आपको बताया, या तो आप सीधा क्रॉस में कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए क्रॉस में, या फिर वैसे कर लीजिए, क्योंकि जो स्थान परिवर्तन करेगा उसका नया स्थान ले ला है, और जो पहले वाला है इसका पहला स्थान ही ले लें। देखिए कैसे करेंगे। टोटल व्यक्ति का, कुल व्यक्ति का फॉर्मूला लगा लीजिए। कुल व्यक्ति दायां प्लस बायां माइनस 1, तो दायां कितना स्थान है अपना 25वां भाई, प्लस बायां कौन सा है 50वां, और माइनस का 1, टोटल कितनी हो गई 75 और माइनस 1 74। तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे 74, ठीक है भाई। समझ आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल 74 हो गया। क्लास को पूरा जरूर देखिए भाई, बहुत अच्छी क्लास है, पूरा जरूर देखिए क्लास को, और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें भाई। सभी दोस्त वीडियो को शेयर जरूर कर दें भाई। देखिए भाई नेक्स्ट अपने पास क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने पास। देखिए क्या क्वेश्चन है। राम का दाएं से 20वां स्थान है, राम का दाएं से है अभी 20वां स्थान, ठीक है भाई। राम का दाएं से 20वां स्थान है, श्याम का बाएं से 30वां स्थान है, श्याम का बाएं से 30वां स्थान है भाई, बाएं से। श्याम का बाएं से 30वां स्थान है। दोनों के मध्य कुल छात्रों का 1/3 बैठे हैं, यानी इन दोनों के मध्य, दोनों के मध्य कुल का 1/3 बैठे हैं। तो ये पूछ रहा है कि दोनों के मध्य कितने छात्र बैठे हैं, दोनों के मध्य कितने छात्र बैठे हैं। बताइए भाई दोनों के मध्य कितने छात्र बैठे हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन को करेंगे। राम का दाएं से 20वां स्थान है और श्याम का बाएं से 30वां स्थान है। दोनों के मध्य कुल का 1/3 बैठे हैं, यानी कुल 3 है तो 1 इनके मध्य बैठे हैं। तो दोनों के मध्य कितने छात्र बैठे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए भाई, ये मान लीजिए अपने पास कोई पंक्ति है, ये मान लिया अपने कोई पंक्ति है भाई। राम का दाएं से 20वां स्थान, यानी राम का इधर से यहाँ पर है भाई 20वां स्थान, और श्याम का है बाएं से 30वां स्थान, तो और इधर से है श्याम का यहाँ पे भी 30वां स्थान। यानी ये बात कर रहा है कि इधर भी कुछ छात्र बैठे हैं, इधर 20 छात्र बैठे हैं, इधर 30 बैठे हैं, और इन दोनों के मध्य कितने बैठे हैं ये बताना है अपने को। तो कैसे निकालेंगे भी मध्य कितने बैठे हैं। तो देखिए इसने आगे एक लाइन और बोली है, दोनों के मध्य कुल छात्र का 1/3 बैठे हैं। यानी साइड में अगर कुल छात्र 3 है तो इनमें से बीच में 1 बैठे हैं, तो साइड में कितने बैठे होंगे भाई। मान लीजिए कुल छात्र इसने दिया 3 है, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक मेरे पास कुल छात्र 3 है भाई। मैंने मान लिया 3, क्योंकि इसने दिया है भाई टोटल 3 है, कुल 3 है।
तीन में से भाई एक इनके मध्य बैठा है, मान लीजिए एक इनके मध्य बैठा है, तो साइडों में कितने बैठे होंगे भाई? तो दोनों साइडों में दो बैठे होंगे, तभी तो टोटल तीन हो जाएंगे। एक मध्य में बैठा है, दो साइडों में बैठेंगे तभी तीन हो जाएंगे। तो भाई साइडों में कितने बैठे हैं? छात्र 30 यहाँ पे बैठे हैं, 20 यहाँ पे बैठे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 50 बैठे हैं भाई साइडों में। 50 की वैल्यू कितनी है? 2, यानी साइडों में 2 बैठे हैं और साइडों में 50 बैठे हैं। 50 बराबर 2, तो 1 बराबर 25, तो 1 बराबर 25 है। अगर कुल का पूछे तो 3 से मल्टीपल कर दो, और इनके मध्य पूछे तो 1 से मल्टीपल कर दो। टोटल पूछ रहा है तो टोटल बता दीजिए भाई। 25 गुणा 3 यानी 75। और उसके बाद पूछे कि इनके मध्य कितना है भाई? 1, तो 1 से मल्टीपल कर दीजिए। 25 गुणा 1 बराबर 25, यानी मध्य में 25 छात्र बैठे हैं। क्वेश्चन ने पूछा है मध्य में कितने छात्र है? 25। मध्य में 25, तो मध्य में हो जाएंगे 25। और इनको जोड़ के देख लीजिए, टोटल 75 ही हो रहे हैं, यानी अपना क्वेश्चन एकदम सही है। 30 और 20 50 और 20 70 और 5 75, यानी पूरे 75 होते हैं। एकदम सही क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम आराम से कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। किसी पंक्ति में आपका दोनों तरफ से 11वां स्थान है, तो टोटल व्यक्ति बताइए कितने हैं? किसी पंक्ति में आपका दोनों तरफ से 11वां स्थान है, तो कुल व्यक्ति बताइए भी कितने हैं पंक्ति में? कुल व्यक्ति कितने हैं? देख लीजिए भी अच्छे से क्वेश्चन को। किसी पंक्ति में आपका दोनों तरफ से 11वां स्थान है और कुल व्यक्ति कितने ये बताने हैं। अभी दोनों तरफ से मतलब क्या है? मान लीजिए कोई पंक्ति है, ये कोई पंक्ति है, तो अपना स्थान दोनों तरफ से बता रहा है। इधर से अपना मान लीजिए इसने दिया 11वां, और इधर से भी कितना दिया है? 11वां, यानी दोनों तरफ से 11वां है। 11वां भी बायां तरफ से है मेरा, और 11वां भी दाएं तरफ से है मेरा। तो क्या करेंगे भाई? टोटल का फॉर्मूला लगा लेंगे। कुल व्यक्ति पूछे तो कुल का फॉर्मूला, कुल का क्या फॉर्मूला होता है भाई? दायां प्लस बायां माइनस 1, दायां प्लस बायां माइनस 1। तो कुल व्यक्ति निकालने हैं अपने। कुल बराबर दायां कितना दिया है भाई? 11वां, प्लस बायां 11वां माइनस 1, 11 और 11 22 माइनस 1, यानी टोटल व्यक्ति कितने आ जाएंगे मेरे पास? कुल व्यक्ति 21। आराम से कर लीजिए भी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुल व्यक्ति मेरे पास आ जाएंगे 21। ठीक है भाई, आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। टोटल व्यक्ति 21 आ जाएंगे मेरे पास। ये था भाई आज का अपना सेशन। तो हमने रैंकिंग की बहुत अच्छे से चर्चा की, क्रम व्यवस्था, जिसमें अपने आज 3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, लगभग 3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, और कल अपने और अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी दोस्त वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, और बिल्कुल भाई डेली क्लास को देखें भाई, डेली जुड़ें और डेली क्लास को देखें, यानी बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आगे, और भी अपने सारे टॉपिक कवर कर लेंगे, पूरी रीजनिंग कवर कर लेंगे। ठीक है भाई, जय हिंद दोस्तों।